नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हो जाइए सावधान, पितृ पक्ष के 16 दिनों में भूल कर भी मत करना यह 3 काम, वरना दोस्तों टूटेगा मुसीबतों का पहाड़ और आपके पितृ क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार से प्रारंभ हो रहे हैं और समापन 14 अक्टूबर शनिवार के दिन होगा। पितृपक्ष का दोस्तों बहुत बड़ा महत्व होता है। हम इनको श्राद्ध भी बोलते हैं दोस्तों। और अगर कहते हैं कि पितृपक्ष में बिल्कुल अच्छे से श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का तर्पण करे या फिर उनका पूजन करे, जो भी हो, अगर बिल्कुल मन से कर लिया, कुछ चीजों का, कुछ नियमों का ध्यान रख लिया, तो हमारे पितृ हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमको हर प्रकार का सुख समृद्धि देते हैं, हमारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते हैं। वहीं अगर हमने कुछ गलतियां कर दी, कुछ नियम नहीं अपनाए, तो हमारे पितृ हमसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और पूरे जीवन भर, यहाँ तक कि हमारे वंशजों को भी दुख झेलना पड़ता है दोस्तों। तो क्या नहीं करना है इस पितृपक्ष में और क्या करना है, सभी जानकारी देंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझेगा दोस्तों। पूरे साल हम पितृपक्ष का इंतजार करते हैं ताकि पितृपक्ष आए, हम अपने पितरों का तर्पण बहुत अच्छे से करें, कुछ नियम अपनाएं ताकि हमारे पितृ खुश हो और हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आ रही है दोस्तों, आप सभी के जीवन में बहुत दुख तकलीफ है, ये हमको पता है। कुछ कर्ज की समस्या से परेशान हो, कुछ दोस्तों घरेलू कलेश से परेशान हो, कोई बीमारी से परेशान है, तो ये सब चीजें दोस्तों हमारे पितरों के कारण होती है। जब हमारे पितर हमसे नाराज होते हैं तो हमको बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। और अगर पितर नाराज है तो उनको प्रसन्न भी श्राद्ध यानी पितृपक्ष में किया जा सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। पूर्वजों के पिंडदान, श्रद्धा और तर्पण के लिए पितृपक्ष का यह जो समय है बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा दोस्तों, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। देखिए, हमारे धर्म में पितृपक्ष का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 16 दिनों का दोस्तों यह पितृपक्ष होता है। अगर आप विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप अपने पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वहीं पितृपक्ष के कुछ दिनों तक दोस्तों कुछ नियम बहुत जरूरी होते हैं और कुछ चीजों को वर्जित माना जाता है, वरना वंश पर बहुत अशुभ प्रभाव भी पड़ता है। आइए देखते हैं क्या नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज है कि पितृपक्ष का जो यह समय है दोस्तों, उसमें पिंडदान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य आपको नहीं करने हैं। वो कार्य क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने। पूरे दोस्तों 14-15 दिनों तक, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक, आपको अपने घर में बिल्कुल सात्विक माहौल रखना है। घर में ना ही मांस का सेवन होना चाहिए, ना ही मदिरा का सेवन होना चाहिए। भूल कर भी आपको ये नहीं करना है, वरना आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और उसका सीधा असर आपके वंश पर पड़ता है, आपकी घर की लक्ष्मी पर पड़ता है, आपके घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। अगली चीज है, पितृपक्ष के दिनों में सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्जित होते हैं, जैसे कि खीरा हो गया, सरसों का साग हो गया, चना इत्यादि, ये सब नहीं खाना चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है दोस्तों। अगली चीज है, पितृपक्ष के 15 दिनों में घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य आपको नहीं करवाना है, कुछ भी हो जाए।
जैसे घर प्रवेश हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, कोई भी शुभ कार्य, कोई दोस्तों ओपनिंग कर रहा हो, कोई दुकान खोलनी हो, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष दोस्तों शोकाकुल माहौल रहता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य तो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगली चीज दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या करते हैं कि अक्सर अपने पितरों को कोसते रहते हैं। अक्सर दोस्तों हमारे जो पूर्वज होते हैं वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो हमको अच्छा नहीं लगते थे। तो दोस्तों इन पूरे श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में आपको अपने पूर्वजों को बिल्कुल कोसना नहीं है। अपने पितरों को बिल्कुल अच्छा रखना है, उनकी तारीफ करनी है, उनको कहना है कि आप जहां भी रहे काफी अच्छे रहे, उनके गुण गाने हैं और कहना है मन ही मन कि आप जहां भी हो अच्छे रहो, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। बस आपको ये चीज करते रहना है। अगली चीज है दोस्तों, जो आपके पितरों को पसंद नहीं था वो चीज आपको इन पूरे पितृपक्ष में करना ही नहीं है। माना जाता है कि पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमारे ही घर में होते हैं। ऐसे में आप वो चीज बिल्कुल ना करें जो आपके पितरों को पसंद नहीं थी। जैसे कि उनको कोई खाना पसंद नहीं था तो वो खाना अपने घर में मत बनवाइए। साथ ही दोस्तों उनको कुछ चीजें पसंद नहीं थी तो उन चीजों को घर से बाहर कर दीजिए। ऐसे नियम आपको अपनाने पड़ेंगे। साथ ही पितृपक्ष के इन दिनों में घर में बिल्कुल भी कलेश नहीं होना चाहिए, ना ही लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। देखिए घर में ना ही काल क्रोध करे, ना ही कोई चिड़चिड़ापन करे घर में। अगर आप अपने घर में काल क्रोध करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में झगड़े होते हैं, तो दोस्तों इसका असर आपके पितरों पर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बड़े पुत्र और सबसे छोटे पुत्र को श्राद्ध करने का यानी पितृपक्ष में पितृ का तर्पण करने का अधिकार है। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में किसी भी पुत्र को हम श्राद्ध करने का अधिकार देते हैं। साथ ही पितरों का श्राद्ध करना है तो स्नान करें और अच्छे वस्त्र पहने। कुछ घास से बनी अंगूठी भी पहन लिया आप। घास से बनी हुई अंगूठी आपको पहनना चाहिए। इसका उपयोग पूर्वजों का आह्वान करने के लिए किया जाता है। साथ ही दोस्तों इन 16 दिनों में आपको दोस्तों बाल नहीं कटवाने चाहिए। शरीर का कोई भी अंग का बाल आपको नहीं काटना है। ना ही दाढ़ी बनवाएं, ना ही कटिंग करवाएं। बाल बिल्कुल नहीं काटना चाहिए इन 16 दिनों में। अगर आप बाल काटते हैं तो इससे आपके पितरों को पीड़ा पहुंचती है। इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए श्राद्ध का जो दोस्तों 16-15 दिनों का जो महत्व है वो बहुत ही अपरंपार है। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति बिल्कुल अपने मन से दोस्तों श्रद्धा से अपने पितरों को याद करे, उनका तर्पण करे, तो दोस्तों उनके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए हमारे जो पितृ होते हैं वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनको केवल याद कर लो, उनको अच्छे से केवल तर्पण कर दो तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए अगर आपके जीवन में दुख तकलीफें हैं तो उसकी महत्वपूर्ण वजह आपके पितृपक्ष है। दोस्तों आपके जो पितृ है वो आपसे किसी न किसी चीज को लेकर दुखी होंगे। इसलिए इस पितृपक्ष में आपको सबसे पहले अपने पितरों को अच्छे से तर्पण करना है। नियमों के साथ खीर बनाए, गुड़ का भोग लगाए और साथ ही साथ दोस्तों उनको जो चीजें पसंद थी, उनको जो चीजें सबसे ज्यादा पसंद थी, मान लीजिए आपके जो पितृ थे, आपके दादाजी हो या आपके परदादाजी हो, जो भी हो, जो अब आपके साथ नहीं है, उनको मान लीजिए खीर बहुत पसंद थी तो खीर का तर्पण करें। उनको दाल अच्छी लगती थी, दाल का तर्पण करें। उनको कोई मिठाई अच्छी लगती थी तो उसका तर्पण करें। इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे। दोस्तों साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि इन 16 दिनों में कहीं भी बाहर घूमने फिरने ना जाए, क्योंकि यह श्राद्ध का माहौल होता है और आपके घर पर ताला नहीं लगना चाहिए। दोस्तों घर पर ताला लगाकर आप रात्रि में कहीं और जगह रुकने ना जाएं। लेकिन अगर जरूरी हो, कोई बहुत जरूरी काम आ गया हो तो जा सकते हैं, लेकिन पहले पितरों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और फिर जाए, अन्यथा आपको नहीं जाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिए कि यह जो पितृ पक्ष है दोस्तों, इसमें आपको कोई भी काला वस्त्र नहीं पहनना है। काला वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने।
जितना हो सके काले वस्त्रों को दोस्तों आप दूर ही रहे तो अच्छा है। कोई भी नया वाहन आपको नहीं खरीदना है या कोई नया सामान बाहर से खरीद कर अपने घर नहीं लाना है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिए कि नाखून भी नहीं काटने हैं आपको। तंबाकू, धूम्रपान, सिगरेट करते हो तो कम कर दो। बुरे व्यवहार में लिप्त मत रहो। यदि संभव हो तो 16 दिनों के लिए घर में चप्पल भी ना पहनो। घर के अंदर चप्पल मत पहनो, बाहर जाओ तो पहनो लेकिन घर में मत पहनो। वहीं पितृ पक्ष के पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर में आते हैं दोस्तों, इसलिए किसी भी पशु का, किसी भी इंसान का, किसी भी पक्षी का अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दरवाजे पर आने वाले हर प्राणी को भोजन देना चाहिए और उसका सत्कार करना चाहिए। कोई कुत्ता बार बार भौंक रहा है तो उसको ऐसे ही न जाने दे, उसको कुछ खिला दे। पितृ पक्ष में दोस्तों कुछ चीजों को भी खाना मना है, जैसे चना दाल हो गई, जीरा हो गया, काला नमक हो गया, लौकी, खीरा, सरसों का साग, शुरुआत में ही बता दिया है। साथ ही दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि श्राद्ध कर्म के लिए काले तिल का उपयोग करना चाहिए और तुलसी भी जरूर रखना चाहिए। वहीं दोस्तों श्राद्ध कर्म शाम के समय, रात के समय, सुबह या अंधेरे के दौरान नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छा जो समय होता है दोस्तों वो होता है सुबह 10 बजने के बाद। आप 2 बजे 3 बजे तक कर सकते हैं, 12 बजे के पहले करें तो और अच्छा है। इस प्रकार से अगर आप श्राद्ध दोस्तों करते हैं और कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो यकीनन आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और कुछ उपाय भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उन उपायों को भी आपको देखना है, करना है इन श्राद्ध के दिनों में, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा समय। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी क्या करें, दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, मरने की इच्छा कर रही है, क्या करूं क्या नहीं। तो देखिए समय आ गया है अब आपका। अब आप अगर चाहें तो कुछ उपाय कर ले और अपने जीवन में आ रहे दुखों से मुक्ति पा ले, क्योंकि यह श्राद्ध का समय, पितृपक्ष का जो समय है बहुत अच्छा होता है। इसमें आप व्यक्ति चाहे तो हर एक सुख पा सकता है। तो बस अब समय आ चुका है, अभी श्राद्ध है, फिर नवरात्रि आ रही है, फिर दीपावली आ रही है, तो यह त्योहार का समय है और भगवान का समय है दोस्तों। खास करके क्या है, हमारे पितरों का, फिर भगवान का जो समय आता है, इस समय में व्यक्ति अगर दोस्तों मन लगाकर जो हम बताते हैं वो करता है, वो उपाय करता है, तो उसको हर चीज, हर प्रकार का सुख समृद्धि मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।